शिक्षक बहाली अंतिम दौर और 7वें चरण की बात अप्रैल महीने। इस बीच छठे चरण की बहाली पर लटकी है तलवार और 7वां चरण अभी दिल्ली दूर है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आम अभ्यर्थी समझेंगे कि कुछ अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में रोस्टर मुद्दे को लेकर और सीटेट एक्ट मुद्दे को लेकर बड़े ज्वलंत सवाल उठाए। ऐसे में इस वीडियो में हम रोस्टर मुद्दे के केस और सीटेट एक्ट केस पर चर्चा करेंगे और विभिन्न ऐसे सबूतों से रूबरू कराएंगे और हाईकोर्ट पटना के ऐसे निर्देशों से रूबरू कराएंगे जिसको देखने के बाद आप समझेंगे कि सरकार और नियोजन इकाइयों से बड़ी गलतियां हुई हैं और ऐसे में छठे चरण की बहाली रद्द हो सकती है। आपके स्क्रीन पर 26/3/2022 का अखबार आप देख सकते हैं। अनोखी बहाली आरक्षण का गणित नहीं समझ पाए अफसर, शिक्षकों के 90,762 पदों में आधे रह गए खाली। ऐसे में CWSE 1977/2021 केस में उठाए गए बड़े सवाल कुछ अभ्यर्थियों द्वारा पटना हाईकोर्ट में और रोस्टर पर यह बड़ा केस किया गया और रोस्टर पर जब केस किया गया तो आरक्षण मुद्दे को सामने रखा गया। आप देख सकते हैं कि 1% SC ST, 18% EBC, 12% OBC और 50% UR की सीटें आप देख सकते हैं। इस बीच में आर्टिकल 309 की चर्चा भी आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 309 नोटिफिकेशन में छेड़छाड़ या बदलाव की अनुमति नहीं देता और पटना हाईकोर्ट ने CWSE 1977/2021 केस में ये बड़ा ओरल ऑर्डर पारित किया है जिसमें आप आर्टिकल 309 और विभिन्न कोटिवार आरक्षण की सूची देख सकते हैं। आरक्षण के साथ खेल हुआ है, रोस्टर में कई तरह की गड़बड़ी है। आप समझिए कि ये बैकलॉग की सीटें हैं और 2014 से पहले की सीटें जिसमें EWS कैटेगरी को भी सीट दी गई, जबकि अगर ये बैकलॉग की बहाली है तो EWS कैसे। कई तरह के सवाल उठाए गए पटना हाईकोर्ट में और माननीय न्यायाधीश ने प्रथम दृष्टया ये कहा कि गड़बड़ी नजर आ रही है और इस पर काउंटर एफिडेविट मांगा गया है। आप देख सकते हैं CWSE 1977 का हवाला देते हुए सरकार से जवाबी हलफनामा और उसके बाद रिजवाइंडर की बात आप देख सकते हैं। ऐसे में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही कि सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में ये स्वीकार किया है कि नियोजन इकाई स्तर पर कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं नियोजन इकाई द्वारा। और जब सरकार अपने काउंटर एफिडेविट में ये बात मान रही कि गलतियां हुई हैं तो कहीं ना कहीं छठे चरण की बहाली पर तलवार लटकना लाजमी है। ऐसे में आपको 100 पॉइंट्स रोस्टर से रूबरू कराते हैं। आप देख सकते हैं विभिन्न कैटेगरियों को आरक्षण का लाभ कैसे देना, इस संबंध में इसमें पूरी जानकारी दी गई है। पर जो खामियां वो देखकर आप चौंक जाएंगे। आपको हम 100 पॉइंट्स रोस्टर से रूबरू करा रहे हैं और इसके बाद आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर बड़े सबूत होंगे। पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों की तरफ से जो सबूत दिए गए आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भोजपुर जिला में कुल 82 सीट है। रोस्टर में कोटिवार सीटों को बांटना है। SC को 16, ST को 1, EBC को 18, BC को 12, UR को 50। अगर EWS हैं तो UR में 40 और EWS को 10% का आरक्षण देना है। अब रोस्टर में क्या गड़बड़ी हुई है सबूत आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भोजपुर जिले में कुल 82 सीट है। अगर आरक्षण के बिंदुओं पर मापा जाए तो UR में 16 पुरुष और 16 महिला सीट देना है 82 सीट में, पर दिया कितना गया है। UR में पुरुष को 7 और महिला को 6। आप देख सकते हैं EBC में 7 सीट देना है पर दिया गया है 8। और ये सिर्फ एक जिले का हाल नहीं है, 38 जिले में इस तरह की कई कमियां पाई गई हैं और सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में इन कमियों को माना है। ऐसे में 29 मार्च 2022 को सुनवाई प्रस्तावित थी पर सुनवाई टली और अब अगली तारीख में जिस तरह की गड़बड़ियां हैं कोई बड़ा फेरबदल रोस्टर मुद्दे पर हो सकता है। और आप समझिए कि आर्टिकल 309 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। आप नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जो भी मापदंड है उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर छेड़छाड़ नजर आती तो सीधे तौर पर नोटिफिकेशन रद्द होगा और ये बड़ा झटका हो सकता है छठे चरण में प्रतिनियुक्त हुए अभ्यर्थियों के लिए। कई जिलों में खामियां और खामियों के बाद बहाली प्रक्रिया ध्वस्त होने की कगार पर। कुछ आम अभ्यर्थियों को जो पहले से प्रतिनियुक्त हो गए हैं उनको शिक्षा सुधार के वीडियो इसलिए बुरे लगते हैं क्योंकि हम ज्वलंत मुद्दे को उठाते हैं और सबूत के साथ उठाते हैं। हमने जो भी आपके स्क्रीन पर कई तरह के सबूत दिखाए और रोस्टर बिंदु के केस के संबंध में जो समझाया है, हमें नहीं लगता कि कोई भी YouTube चैनल इस तरह आपको सभी पहलुओं से रूबरू कराएगा और इतना खुलकर ये बात आपको जाहिर करवाएगा कि इस तरह की कमियां हैं और आर्टिकल 309 का सीधे तौर पर उल्लंघन। और पटना हाईकोर्ट में अगली सुनवाई किसी भी रोज हो सकती है और
अगर सबूतों को देखें तो बहाली प्रक्रिया छठे चरण की ध्वस्त होने के कगार पर। हमारे पास जो खबर आ रही, सरकार के जवाबी हलफनामे में ये माना गया है कि नियोजन इकाई स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं और शिक्षा विभाग ने अपना पल्ला झाड़ते हुए नियोजन इकाई पर ठीकरा फोड़ा कि नियोजन इकाई में रोस्टर मुद्दे पर कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। अब देखना यह है कि आगे इस केस में अगली सुनवाई की तारीख कब पड़ती है। हालांकि 29 मार्च 2022 को सुनवाई होने वाली थी, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पर विभिन्न कारणों से सुनवाई टली है और अगली सुनवाई हुई और अगर हाई कोर्ट से कोई कड़ा निर्देश आया तो छठे चरण की बहाली ध्वस्त होना लगभग तय। ये कड़े शब्द शिक्षा सुधार की तरफ से आप आम अभ्यर्थियों तक मैं नीरज पहुंचा रहा हूं, पर आप आम अभ्यर्थी समझे कि जो सच है शिक्षा सुधार वही आपको दिखलाता है और सच आपके स्क्रीन पर। और जब छठे चरण की बहाली में इस तरह की समस्या है, ये तो एक छोटी समस्या है, इसके अलावा सीटेट एक्ट केस हम आपको बता दें, सीटेट एक्ट केस में भी पिछले दिनों वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र नारायण द्वारा बड़ी बहस की गई अभ्यर्थियों की तरफ से और बिहार से सीटेट को बाहर करने की दिशा में एक बड़ा केस दाखिल और उस केस में भी बड़ा फैसला होने को है। उस केस से भी बिहार शिक्षक बहाली प्रभावित हो सकती है। ऐसे में दो बड़े केस आम अभ्यर्थियों के द्वारा, और आप ये समझिए कि शिक्षा सुधार ने मात्र सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 को मौके मुद्दे का केस किया था, तो आम अभ्यर्थियों ने शिक्षा सुधार को बहुत कुछ कहा था कि शिक्षा सुधार ही बहाली फंसाव गैंग है। पर अभी आम अभ्यर्थी आपस में ही लड़कर कई तरह के सीटेट एक्ट केस, बीएड डीएलएड केस और अब रोस्टर केस, ये केस क्या शिक्षा सुधार के हैं? आप सभी आंख फाड़ कर देख लीजिए, आम अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए केस है और आम अभ्यर्थी बहाली प्रक्रिया को इस तरह उलझाएं। और आप ये समझ लीजिए, जब छठे चरण की बहाली प्रक्रिया उलझ चुकी है तो सातवां भी इतना जल्दी नहीं आ सकता। आप माध्यमिक उच्च माध्यमिक 2011 टीईटी अभ्यर्थियों को देख लें,